सीजी बाइनेंस जो कि क्रिप्टो करेंसी स्पेस का एक काफ़ी बड़ा नाम है। यहाँ पे इन्होंने बनाया टॉप एक्सचेंज ऑफ क्रिप्टो करेंसी जो कि है बाइनेंस, जहाँ पे मल्टी मिलियन यूजर्स काम कर रहे हैं, सबसे ज़्यादा वॉल्यूम है और इनका हाथ रहा है क्रिप्टो को काफ़ी आगे ले जाने में। अब ये एक्स सीईओ बन चुके हैं, तो यहाँ पे ये ट्वीट्स करते हैं और अपना काम को हैंडल करते हैं, बट यहाँ पे इनके ट्वीट्स को बहुत ज़्यादा वैल्यू दी जाती है। तो यहाँ पे इन्होंने एक ट्वीट किया, रिमेंबर बाय डेफिनेशन एवरीथिंग बिफोर द नेक्स्ट ऑल टाइम हाई इज अ डिप। यानी कि जो भी अगला ऑल टाइम हाई लगेगा उससे पहले जो आपको करेक्शन देखने को मिल रही है वो एक डिप होगी। ये तो काफ़ी बुलिश लगा होगा आपको सुन के, बट यहाँ पे एक कंसर्निंग ट्वीट भी इन्होंने किया है। इसी के नीचे अगर आप पढ़ेंगे तो इन्होंने लिखा है, द ऑब्वियस क्वेश्चन इज will there be a next all time high? Only a small number of strong coins will do that. Look for strong long term staying power and growth potential. So यहाँ पे बात आती है ये कि अब इन्होंने तो बोल दिया कि कुछ ही नंबर ऑफ ऑल्ट कॉइन्स ऑल टाइम हाई बनाएंगे, कहीं ना कहीं आपको भी मार्केट में ये पता लग गया होगा, राइट। तो अब बात आती है कि कौन से ऑल टाइम हाई बनाएंगे कॉइन्स। देखो कई सारी वीडियोस आपको इस चीज़ पर मिलने वाली है। ऑब्वियसली इनका ट्वीट है तो काफ़ी सारे लोग कवर कर रहे होंगे। बहुत सारे लोग आपको आके कुछ कॉइन्स बता देंगे कि ये चले जाएंगे ऑल टाइम हाई पे, बट वहाँ पे कोई गारंटी नहीं होगी। तो मैं ये नहीं करने वाला हूँ, मैं आपको कुछ सिखाने वाला हूँ ताकि आप खुद की रिसर्च करके ढूंढ पाओ वो कॉइन्स कि कौन से कॉइन्स हैं जो ऑल टाइम हाई पे जा सकते हैं। सो यहाँ पे हम बात करेंगे कैसे हम फाइंड कर सकते हैं ऑल्ट कॉइन्स दैट कैन मेक न्यू ऑल टाइम हाइज और मेक ऑल टाइम हाइज, यानी कि पुराने ऑल टाइम हाइज तक जो जा सके। 3 टाइप ऑफ कॉइन्स कैन डू दिस, वो मैं आपको समझाऊंगा इस वीडियो में। कैसे आप उन्हें फाइंड कर सकते हैं ये भी बताऊंगा। मार्केट एनालिसिस करेंगे एंड में बिटकॉइन और ऑल्ट कॉइन्स के बारे में, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। देख लीजिएगा, बिल्कुल वीडियो के एंड में आपको मिलेगी। आपको यहाँ पे सीखना बहुत ज़रूरी है, मार्केट हो गई है टफ। अब यहाँ पे बाइंग एंड होल्डिंग ऑल्ट कॉइन्स इज नॉट द ऑप्शन। ऑब्वियसली अगर आप लकी हो गए तो शायद आपको कुछ पैसे बन जाएंगे, वरना यहाँ पे आपका नुकसान होना तय है। मार्केट में बहुत ज़्यादा मैनिपुलेशन है, मार्केट में बहुत ज़्यादा न्यूज़ेस हैं, एंड जो वर्ल्ड इकोनॉमी है, जो वर्ल्ड पावर्स हैं, वो बहुत ज़्यादा टेढ़े मेढ़े काम कर रही हैं, जहाँ पे क्रिप्टो को बहुत ज़्यादा हिट मिल रही है, स्पेसिफिकली ऑल्ट कॉइन्स को। सो आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को। सारे ऑफिशियल लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। अगर आप हमें ज्वाइन करना चाहते हैं कहीं भी तो ऑफिशियल लिंक से ही करें, क्योंकि बहुत सारे स्कैमर्स बहुत सारे लिंक इधर उधर बना लेते हैं और हमारा उसमें कोई हाथ नहीं होता। तो कभी भी आपको ज्वाइन करना हो तो नीचे दिए गए लिंक से ही ज्वाइन करें। अब बात करते हैं 3 टाइप ऑफ ऑल्ट कॉइन्स की। देखो इस साइकिल के अंदर हमें काफ़ी सारे हाइप नैरेटिव्स दिखे और वहाँ पे परफॉर्मेंस हम बात करते हैं। मीम्स ने पूरी ही साइकिल में अच्छा परफॉर्म किया। जब भी मार्केट ने कुछ किया तो मीम्स ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया। हाइप आती रही, कभी सोलाना मीम्स की, कभी इथीरियम मीम्स की, कभी चिलगाय भागा, कभी यहाँ पे पेपे भाग गया, कभी ट्रंप लॉन्च होकर टू द मून चला गया। तो यहाँ पे काफ़ी सारे मीम्स ने परफॉर्म किया। यहाँ पे आप देखेंगे एआई कॉइन्स ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया, एआई एजेंट्स ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया। यहाँ पे TRC20 मीम्स की भी हाइप चली थोड़े से ही समय के लिए, बट वो यहाँ पे फेल हो गई। और यहाँ पे BRC20 भी काइंड ऑफ फेल ही हो गया, क्योंकि एक बार चला और उसके बाद बिल्कुल भी नहीं चला। सो यहाँ पे नेक्स्ट हाइप कौन सी हो सकती है वो आप खुद रिसर्च कर सकते हो। ऑब्वियसली जब तक मार्केट की कंडीशन अच्छी नहीं है तो हाइप नहीं आती, जब मार्केट की कंडीशन अच्छी होती है तो मार्केट में हाइप्स बनती हैं, ठीक है। हम लोग वेट करते रहते हैं। कई बार ऐसा होता है कि काफ़ी सारे अच्छे अच्छे ऑल्ट कॉइन्स आपने होल्ड कर रखे होंगे, वो तो पंप हो नहीं रहे, बट कोई और ही ऑल्ट कॉइन पंप हो गया है, राइट। सो उसके लिए अगर आप चाहते हो कि भाई अगला कौन सा एक ऐसा हाइप नैरेटिव हो सकता है, वो आपके सामने ही। अगर आप रिसर्चर हो अच्छे तो आपको मिल गया होगा, आप उस पर काम कर रहे होगे। और अगर आपको चाहिए उसके बारे में नॉलेज, ये नहीं कि कॉइन बता दो 10, नॉलेज चाहिए तो आप उस पर खुद रिसर्च कर पाओ, तो आज की वीडियो पे 1000 लाइक कर देना, तो वो नैरेटिव मैं आपको बता दूंगा। और उस पर हम ऑलरेडी काम कर रहे हैं। जब भी मार्केट फास्ट होगी उसका नैरेटिव ज़रूर आएगा। बहुत ही कम लोगों को पता है, अभी तो कोई बात भी नहीं कर रहा, बट बहुत ऑब्वियस नैरेटिव है जो काफ़ी ज़्यादा ब्लास्ट कर सकता है इन अ बुल मार्केट। जब भी हमें स्ट्रक्चर चेंज होता दिखेगा चीज़ों का, वो आपको स्ट्रक्चर चेंज के बारे में मैं अभी समझाऊंगा वीडियो के एंड में जब मैं चार्ट्स की बात करूंगा। सो अब बात यहाँ पे फंडामेंटल्स की। स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स कॉइन कौन से होते हैं, ठीक है। स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल यूज केस हो उसका जो हमें चाहिए हो, ठीक है। L2s भी बीच में स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल यूज केस बन रहे थे, बट इवेंचुअली फेल हो गए यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे जरूरत ही नहीं पड़ रही। एक ही L2 ने बीट कर दिया सारी L2s को, वो है बेस, और बेस यहाँ पे चल रहा है। अब आपने देखा एआई एजेंट्स हाइप तो आई, पंप तो हुआ, बट सस्टेन नहीं कर पाए। उसमें से 90% कॉइन्स आर डेड है। क्यों डेड है? क्योंकि उनकी नीड थोड़ी है। आप एआई एजेंट्स को ट्रेड करने के लिए देखते हो, दैट इज गुड, बट एआई एजेंट से आपने कुछ क्रिप्टो करेंसी जर्नी में अपने किया नहीं किया होगा, मैंने भी नहीं किया, राइट। एआई यूज़ करते हैं तो हम ग्रोक यूज़ करते हैं, मिड जर्नी यूज़ करते हैं, और भी बहुत सारे टूल्स हैं जो लोग यूज़ करते हैं, चैट जीपीटी। बट एआई का कोई ऐसा टूल नहीं है एक्सेप्ट अर्कम जो बंदे यूज़ कर रहे हैं, और अर्कम को भी बंदे यूज़ कर रहे हैं, बट वहाँ पे भी पंप नहीं आ रहा। तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग ऑन चेन स्टैट्स को अगर आप देखोगे वेरियस टूल से, तो आपको पता लगेगा कि कहाँ पे एक पोटेंशियल है ऑल टाइम हाई बनाने का। ऑब्वियसली आपको यहाँ पे चार्ट्स को यूज़ करना पड़ेगा, सिर्फ ब्लाइंडली बाय करके नहीं बैठ सकते। एग्जांपल मैं आपको दे देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे आप देखोगे तो फीस पे जाओ, अब डीफाई लामा पे जाओ, यहाँ पे फीस पे जाओ, रेवेन्यू पे जाओ, देखो कि कौन से प्रोटोकॉल्स
यहाँ पे पैसा बना रहे हैं। पैनकेक स्वैप है, सर्कल है, सर्कल का कोई कॉइन नहीं है। यूनिस्वैप है, ठीक है। मेटियोरा है, मेटियोरा का कोई भी कॉइन नहीं है। हाइपर लिक्विड देख ही चुके हो आप, ऑल टाइम हाई इसने बनाए हैं यहाँ पे, और एक बुल जोन रिकवरी में भी चला गया था, बुल डिस्कवरी जोन में चला गया था ये बोलेंगे हम। बट यहाँ पे ऑब्वियसली बिटकॉइन में क्रैश आया और यहाँ पे वॉर हुई तो वो सस्टेन नहीं कर पाया। इथीरियम ऑब्वियसली आप देख सकते हो कि टॉप अर्निंग प्रोटोकॉल्स में है, राइट। ट्रॉन को देख सकते हो, ट्रॉन ऑलरेडी एक न्यू ऑल टाइम हाई बना चुका है। पम डॉट फंड का कोई कॉइन है नहीं। एलडीओ का एक कॉइन है, लिक्विड स्टेकिंग में सबसे ज़्यादा अर्निंग एलडीओ ही कर रहा है। मंथली इन्होंने $58 मिलियन कमाए हैं। ऑब्वियसली यहाँ पे फीस जनरेट करिए। बेसिकली ये स्टार्ट्स चेंज होते रहते हैं। आवे की बात करें तो आवे का स्ट्रक्चर अच्छा है, राइट। लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी की बात करें तो ऐसी चीज़ें तो रुकेंगी जहाँ पे पैसा बना रही हो, जो प्रोटोकॉल है वो पैसा बना रहे हो। अगर वो पैसा नहीं बना रहे तो वो यहाँ पे जब मार्केट नीचे जाती है तो वो रुक नहीं पाते। स्काई जो आप देख रहे हो ये मेकर है, राइट। तो काफ़ी सारे आपको ऐसे प्रोटोकॉल्स मिलेंगे जिनको आप स्टडी कर सकते हो। रेडियम ने पास में अपना ऑल टाइम हाई तोड़ा, ऑल टाइम हाई बनाया, राइट। यहाँ पे काफ़ी अच्छी ट्रेडिंग फीस है। तो ये देखना है आपको कि कौन से प्रोटोकॉल्स यहाँ पे चल रहे हैं। अच्छा एक मैं बोलूँगा कि रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं। एरोड्रोम को हमने देखा था लास्ट वीडियोस में, आपके सामने डिस्कस किया था मैंने। इन्होंने भी ठीक ठाक पैसा कमाया, राइट। तो आपको ऐसे पूरा स्टडी करना है। मैं बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं बनाऊंगा, बट मैं आपको बता रहा हूँ डीफाई लामा पे जाके आप चेक कर सकते हो। बट इसके अलावा भी आपको चार्ट देखना बहुत ज़रूरी है, राइट। अब बात आती है चार्ट की, तो चार्ट भी एक एग्जांपल देता है कि कौन से कॉइन बढ़िया है, कौन से कॉइन घटिया। तो ये खाली चार्ट जो दिख रहा है आपको एक्सप्लेन करने के लिए बताया। अब 3 टाइप के हमने क्या देखा अभी, डे पाई अप्रैल में बॉटम बना, उसके बाद कॉइन भागे, है ना। कॉइन भागे, आपको एक सिंपल सा टूल बताऊंगा मैं, बहुत ईजी है, बेसिक बताऊंगा, एडवांस तक नहीं जाऊंगा। लेकिन ऐसे आपको 3 कॉइन दिखे पंप होते हैं। ऑलमोस्ट सारे कॉइन्स ही सेम स्ट्रक्चर में पंप हुए, अगर आपको याद होगा, ठीक है। ये फ्री ट्रेडिंग व्यू है, मेरा ट्रेडिंग व्यू नहीं है जहाँ पे मैं जनरली चार्टिंग करता हूँ, बट मैंने आपको ये सिखाने के लिए खोला हुआ है। सो आपको 3 दिखे यहाँ पे, एक गुड कॉइन होगा, एक फाइन कॉइन होगा और एक होगा बैड कॉइन। आपको सिंपली क्या करना है, जो अप्रैल का लो था आपको चेक करना है। एक चीज़ मैं आपको एग्जांपल भी दूंगा दोस्त, ठीक है। ये था अप्रैल का लो, ऑलमोस्ट सबका सेम ही है ना, मान लेते हैं ऐसा। और ये था मई का हाई। अप्रैल से मई में ही भागे कॉइन्स, काफ़ी भाग गए थे। बड़े कॉइन्स पे तो ज़्यादा रैली नहीं आई, बट कुछ कॉइन्स 4 to 5x हो गए थे। अब यहाँ पे आपको एक चीज़ यूज़ करनी है, विच इज़ फिबोनाची रिट्रेसमेंट। आपको इस स्विंग लो से, अप्रैल के स्विंग लो से डेली टाइम फ्रेम में, है ना, डेली टाइम फ्रेम में यहाँ तक इसको ड्रैग करना है, जो इसका मई का टॉप था, ठीक है। फिर आपने देखा यहाँ पे फिबोनाची हमने लगा ली, एक्सटेंड कर ली। अब यहाँ कुछ लेवल्स आ रहे हैं, मैं बहुत बेसिक बता रहा हूँ आपको ताकि आप चार्ट टेस्ट कर पाओ। इतने से तो नहीं सीख पाओगे, टाइम आपको देना पड़ेगा। ये हम काफ़ी टाइम से यूज़ कर रहे हैं। एडवांस मैंने इसका लक्ष्मण वर्ष में सिखा रखा है कि कैसे हम इसको छोटे टाइम फ्रेम में, बड़े टाइम फ्रेम में यूज़ करते हैं। बट आप फिलहाल ये वीडियो देखो, ठीक है। आपको और एडवांस सीखना हो तो नीचे लक्ष्मण वर्ष में ज्वाइन कर सकते हो, एल्स वॉच दिस वीडियो फॉर योर ऑल्ट कॉइन्स, राइट। सो यहाँ पे आपने देखा एक तो कॉइन है ए कॉइन, जो बिल्कुल लेफ्ट, एक्सट्रीम लेफ्ट वाला है हमारा। तो उसने क्या किया, यहाँ पे आए नीचे, राइट। इस एरिया से आके, इसमें लेवल्स क्या क्या है मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ लेवल्स क्या क्या दिख रहे हैं आपको, दिख रहा है यहाँ पे आपको क्या क्या दिख रहा है, ठीक है। रुको, रिवर्स फेब लगा हुआ है, हम इसको ठीक कर लेते हैं। वी डोंट वांट अ रिवर्स फेब। एक सेकंड दीजिए, और यहाँ पे फेब को इंट्रोड्यूस करते हैं। अब जैसे ये कॉइन है, पहले इसकी बात कर लेते हैं, ओके। ये एक कॉइन है, हाँ अब सही लगा। हमने देखा भाई ये पंप हुआ, हमने स्विंग लो से स्विंग टॉप तक इसको खींच लिया। उसके बाद इसने करेक्शन ली। आप ये स्विंग टॉप तक तभी तो खींचोगे जब करेक्शन आ रही होगी, अभी तो करेक्शन ही चल रही है, तो अच्छा टाइम है सीखने का। तो यहाँ वेरियस लेवल्स हैं, ये लेवल्स बताते हैं फ्यूचर सपोर्ट, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी कॉइन 0.5, 0.61 या 786 से बाउंस ले रहा है और स्ट्रक्चर चेंज कर रहा है, इट विल बी अ गुड पंप, ठीक है ना। एक तो ये हो गया अच्छा कॉइन जो यहाँ पे 786 से पंप ले जाएगा। अब इसको हटा देते हैं। गुड कॉइन का एग्जाम्पल समझ गए, ठीक है। बैड कॉइन का एग्जांपल समझाऊं। बैड कॉइन का जो हम यहाँ पे खींचेंगे फिब, राइट, जो यहाँ पे हम फिब खींचेंगे, और ये भाई साहब क्या करेंगे, ये यहाँ पे जो 1 वाला लेवल है जहाँ से हमने बॉटम ग्रेड किया था वो भी तोड़ देंगे। ये हो गए बैड कॉइन, ठीक है। और एक होते हैं फाइन कॉइन्स, अभी तक के लिए फाइन है, ठीक है। फाइन कॉइन्स कौन से होते हैं वो समझाता हूँ तीसरे एग्जाम्पल में, ठीक है। तीसरे एग्जाम्पल में समझना, राइट। यहाँ पे इस एग्जाम्पल पे आ जाते हैं हम। तो फाइन कॉइन क्या करेगा, फिर खींचते हैं, नॉर्मल है, आप जितना ट्राई करोगे चीज़ों को समझ जाओगे, ठीक है। और यहाँ पे ये आके यहाँ पे एक बॉटम बनाएगा और बाउंस करेगा, तो ये डबल बॉटम पोटेंशियल बनता है।
बट उसके लिए इसको बहुत ट्रैवल करना पड़ता है। तो ये फाइन कॉइन होता है। अब ये तो मैंने आपको ड्राइंग करके दिखा दी, इसका सही एग्जाम्पल तो तभी होगा जब मैं आपको चार्ट्स पे दिखाऊंगा। तो बात करते हैं एसीआई की। एसीआई काफ़ी ज़्यादा पंप हुआ, राइट। एसीआई काफ़ी ज़्यादा पंप हुआ, यहाँ पे देखते हैं, दिस इज अप्रैल, अप्रैल का लो है, ये मार्क करते हैं, ठीक है। अप्रैल का लो है, ये इसका टॉप है ना, मई वाला जहाँ से क्रैश चालू हुआ, ठीक है। अब ये तो काफ़ी अच्छा पंप हो गया। तो इसने यहाँ पे ऐसा क्या किया, अगर आप फिप को देखोगे, इसने रिस्पेक्ट कर दी 786 लेवल की, ठीक है। 0.5, 0.618, 0.786, इसकी बहुत ज़्यादा इन डेप्थ वीडियो आपको यूट्यूब पर मिल जाएगी, किसी की सीखनी हो तो सीख लेना। वरना मैं एक चैनल चालू कर रहा हूँ, आपको लिंक नहीं दिया है, प्राइवेट सर्कल में लिंक दिया है, वहाँ पे मैं सिर्फ टेक्निकल एनालिसिस, चार्ट्स, और सिर्फ बीटीसी तक हम सीमित नहीं रहेंगे, क्रिप्टो तक सीमित नहीं रहेंगे, काफ़ी सारी चीज़ें करेंगे। तो ऑब्वियसली आपको नोटिफिकेशन टेलीग्राम पे आएगी, विच इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट टू ज्वाइन, जो नीचे मिल जाएगा आपको। सो यहाँ पे इसने रिस्पेक्ट कर दिया, ठीक है, और ऑब्वियसली पंप भी गया। तो रिस्पेक्ट करने के बाद पंप करना, उसके लिए ब्रेकआउट ढूंढना होता है। बट बेसिक आपको पता होना चाहिए कि क्या चीज़ डिसरिस्पेक्ट कर रही है ट्रेंड की, कहाँ पे डिसरिस्पेक्ट हो जाएगी, 786 के नीचे, ध्यान रखने की बात। अब इसी चीज़ का एग्जाम्पल मैं आपको टिया पे दे देता हूँ। ये है टिया, ठीक है, दिस इज़ अ बैड कॉइन, दिस इज़ अ बैड कॉइन। यहाँ पे ये भी पंप हुआ, ऐसी बात नहीं ये पंप नहीं हुआ, ये है अप्रैल, है ना, और ये है मई, मई में टॉप लगा, देखो पंप हुआ, आया, इसने यहाँ पे बाउंस तो लिया 786 से, बट कर नहीं पाया कुछ, 0.61 से भी बाउंस लिया, ट्रेंड शिफ्ट नहीं कर पाया ना, नया हायर हाई हायर लो स्ट्रक्चर नहीं बना पाया, और यहाँ पे देखो कहाँ आ गया ये। सो दिस इज़ अ एग्जाम्पल ऑफ बैड कॉइन। ऐसे बैड कॉइन से आपको बच के रहना है, और आपका कॉइन अगर ऐसा कर रहा है तो समझ जाओ गड़बड़ है, आप यहाँ पे मिथ में रहोगे, उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। एक एग्जाम्पल दिखाता हूँ फाइन कॉइन का, जो कि होगा रेंडर, राइट। वर फाइन कॉइन बैड कॉइन में कन्वर्ट हो जाएगा कब, जब यहाँ पे ये स्ट्रक्चर चेंज नहीं करेगा। स्ट्रक्चर चेंज क्या होता है, बहुत सिंपल लैंग्वेज में समझाना चाहूँगा आपको। ये हाइज हैं, हाइज हैं, हाइज हैं एंड हाइज हैं, इन हाइज को ब्रेक करना है, हायर लो स्ट्रक्चर बनाना है तो कुछ होगा, वरना इसकी हालत इतनी बुरी हो जाएगी। एग्जांपल दे रहा हूँ, रेंडर के बारे में डरने की जरूरत नहीं है, दिस इज प्योर लर्निंग, कोई भी एनालिसिस दे रहा हूँ आपको सिखाने के लिए दे रहा हूँ आज। तो मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे अप्रैल से लेके हमने यहाँ पे फिर खींचा, दिस इज 0.1, यहाँ पे तो आ गए, ठीक है। 786 की इसने रिस्पेक्ट नहीं करी, चलो दोबारा रिक्लेम कर लिया, अच्छी बात है। अब इसको क्या करना है, हायर हाइज एंड हायर लोज बनाने, ये आपको प्रैक्टिस करके सीखना पड़ेगा। एंड अगर आपके पास ज़्यादा समय नहीं है इन सब चीज़ों का तो कोई बात नहीं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जब मार्केट अच्छे ट्रेंड में होगी, स्ट्रक्चर चेंज होगा, तो मैं ऑल्ट कॉइन्स की फुल एनालिसिस आपको दूंगा, आपका फ़ायदा बन जाएगा, बट सीखने के साथ साथ। यहाँ पे बात करते हैं, अब मैंने आपको बोला रेंडर के साथ बहुत बुरा हो जाएगा, ये लूज़ कर दिया तो क्या हो जाएगा पता है, जो इसके साथ हो गया सोनिक के साथ। सो दिस इज़ अ वेरी वेरी बैड कॉइन, दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी बैड कॉइन। इसकी हाइप बहुत ज़्यादा थी, पंप इसने अच्छा किया, देखो यहाँ पे पंप किया। सो इसलिए कहते हैं भाई जी कितना ही अच्छा कॉइन हो ना, प्रॉफिट बेसिस पे आप कमाओ, पैसा निकालो अपना, खाम खा होल्ड करके कुछ नहीं होगा, बिटकॉइन थोड़ी है, ठीक है ना। और यहाँ पे 0.1 भी लूज़ कर दिया, 786 की तो रिस्पेक्ट नहीं करी, इसको तोड़ते हुए ही चलेगा भाई साहब नीचे, तो इट इज़ लुकिंग वेरी बैड। इसने अपना ऑल टाइम लो तोड़ दिया, जब से चार्ट नया बना ये था ऑल टाइम लो, विक थी, इसके नीचे चले गया, दोबारा रिकवरी मारी, बट दिस इज नॉट लुकिंग गुड, दिस स्ट्रक्चर इज नॉट लुकिंग गुड एनी हाउ, मुझे तो नहीं लग रहा है। और अगर चेंज हो जाता है स्ट्रक्चर तो हम बाद में देखेंगे, अभी के लिए फिलहाल ये चार्ट बैड है, ये चार्ट फाइन है, ये चार्ट बैड है, एंड ये चार्ट सही है। अब ये चार्ट सही है तो यहाँ खरीद मत लेना, मैं नहीं बोल रहा हूँ खरीदने के लिए, मैंने आपको बोला था कल की वीडियो अगर आप देखोगे तो सही में थोड़ा सा रुकेंगे, करेक्शन आएगी तब देखेंगे, ठीक है ना। सो दिस इज द वेज ऑफ आइडेंटिफाइंग कॉइन्स, चार्ट से बता दिया, फंडामेंटल से बता दिया, एंड जो नरेटिव्स हैं उनमें ऑब्वियसली रिस्क बहुत हाई होता है। देखो मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ, यहाँ पे आपने सारे हाई नरेटिव्स पकड़े, मीन में हो सकता है आपने पैसा कमाया, पैसा कब कमाओगे, जब प्रॉफिट बुकिंग करोगे, करना ही पड़ेगा, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसमें भी प्रॉफिट बुकिंग करी, ठीक है, एआई एजेंट में भी प्रॉफिट बुकिंग करी, करनी पड़ेगी, और अर्ली रहना पड़ेगा आपको ट्रेंड्स में। टीआरसी मीम्स में लॉस बुक किया, करना पड़ेगा, होल्ड करके भी कुछ नहीं होगा। जब आपकी चीज़ चल नहीं रही है, फॉर एग्जांपल आपको दिख गया चार्ट पे कि तुम 786 तोड़ दिया भाई, ट्रेंड ओवर शिफ्ट, ठीक है, उसके बाद उसने अपना बेस ही तोड़ दिया, तो खत्म, क्यों होल्ड कर रहे हो। कई सारे लोग बोलते हैं कि यार 100 के 20 रह गए इसलिए नहीं बेचा, अरे भाई 100 के 20 रह गए, 20 कहीं तो काम आएंगे, 20 को 100 बनाने की कोशिश तो कर सकते हो, 20 की 0 करोगे, 0 भी हो जाता है भाई, ठीक है। और यहाँ पर लॉस बुक किया, तो इसमें ऐसा नहीं होता कि आप कमा ही रहे हो, 3 नैरेटिव्स में आपने पैसा बनाया, 2 में लॉस बुक कर लिया आपने, तो ऑल ओवर ठीक ठाक प्रॉफिट में आप निकले। लॉस बुक करोगे, कम लॉस बुक कर दोगे, प्रॉफिट ज़्यादा बना लोगे तो ईजी हो जाएगा आपके लिए, और नेक्स्ट नैरेटिव के लिए 1000 लाइक्स। अब सीधे सीधे चलते हैं हम अपने चार्ट्स पे, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बीटीसी यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल पे, कल मैंने बताया था डेली की रेजिस्टेंस है 1,06,674 आ रहा है ये एरिया, मैंने आपको 800 बताया था, बट सेम एरिया, राइट। कहाँ से रिजेक्ट हुआ है, ऑलमोस्ट 800 से, है ना।
सो यहाँ पे इसके ऊपर सस्टेन करना ज़रूरी है बीटीसी को, समझ रहे हो मेरी बात। इसके ऊपर बीटीसी को सस्टेन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके बाद का जो हम लेवल देखेंगे वो ये देखेंगे 1,09,000। 1,09,000 के ऊपर बीटीसी सस्टेन करता है तो देन वी कैन कॉल इट अ बुल रन, ठीक है। एंड यहाँ पे आप ऑल्ट कॉइन्स के लिए लेट नहीं हो, थोड़ा सा पेशेंस रखो। क्यों? क्योंकि यहाँ पे टोटल डू को अगर आप देखोगे इथीरियम प्लस ऑल्ट कॉइन्स की जो मार्केट कैप है दैट इज 1.2 ट्रिलियन, द फर्स्ट मिड टर्म ब्रेकआउट। अनलेस एंड अनटिल वी सी अ ब्रेकआउट, इसके ऊपर जब तक आपको क्लोजिंग नहीं मिलती है दोस्त ऐसे करके, तब तक ये सिर्फ एक रेजिस्टेंस है और रेजिस्टेंस पे आपको केयरफुल होना चाहिए, ये मैं आपको समझाना चाहता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे इंपॉर्टेंट सपोर्ट है 924 बिलियन का जो होल्ड करना है, एंड 1.47 ट्रिलियन वाला जो एरिया है वो हमें तोड़ना है एक बुल रन के लिए। जब ये टूटेगा तो फिर मैं आपको एनालिसिस दूंगा कहाँ कैसे प्रॉफिट्स बुकिंग हम करेंगे, सारी प्लानिंग आपको बताऊंगा। बात रही बीटीसी डोमिनेंस की, तो बीटीसी डोमिनेंस एक काफ़ी इंपॉर्टेंट एरिया से रिजेक्ट हो रही है 65.96। ये रिजेक्शन के बाद नहीं बना एरिया, ये एरिया काफ़ी महीनों से बना हुआ था। दिस इज द लास्ट एरिया आई एम लुकिंग एट। ये टूट गया, देखो कई बार ऐसा होता है प्राइस ऊपर गया, 1-2 दिन सस्टेन किया, डिविएशन बनाई, नीचे आ गया, देन इट इज़ गुड, ठीक है। बट इसके ऊपर सस्टेन कर गया तो हमारे लिए काफ़ी बुरा हो जाएगा ऑल्ट कॉइन्स के लिए, जो कि सिंपल सी बात है। मिथ वर्ल्ड में रहने से अच्छा रियलिटी चेक लो। और यहाँ पे एक सपोर्ट जोन है जो कि होगा 63.47 से लेके 62.72। जब भी सपोर्ट जोन कहीं होता है तो ऑल्ट्स में आपको कैसे प्लान करना चाहिए। फॉर एग्जांपल लेट्स से इसने ट्रेंड ऐसे ऐसे कर दिया, यहाँ तक आपको ऑल्ट्स में ठीक ठाक रैली मिल जाएगी, है ना, ठीक ठाक डिसेंट प्रॉफिट बन जाएगा आपका अगर आप ठीक से ट्रेड करो तो यहाँ पे जब आए तो थोड़ा प्रॉफिट अपने पास ले लेना, एसएल लगा लेना, ट्रेलिंग एसएल, ताकि आपका प्रॉफिट लूज ना हो, ताकि दोबारा से यहाँ से पंप कर जाए तो आपको लॉस ना हो। सिंपल वे में आपको 3 चार्ट्स मैंने बता दिया, नैरेटिव्स बता दिए, और जो सीजी ने बात बोली है उसको समझना जरूरी है। मैंने तो आपको वीडियो बना के दे दी, इट इज़ नॉट गोना बी सो ईजी, सो डू सम हार्ड वर्क, रिसर्च करो। और रिसर्च नहीं कर सकते, हार्ड वर्क नहीं कर सकते तो खामखा कुछ भी मत करो मार्केट में, ठीक है। जब सही समय आएगा तो सही समय पे सही चीज़ें करेंगे। सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो। आई होप ये वीडियो आपके काम आई होगी तो लाइक कर दीजिएगा। और 1000 लाइक्स पे मैंने आपको बताया कि जो अगला नैरेटिव मुझे दिखता है तो काफ़ी हॉट हो सकता है, विद रीजनिंग मैं आपको बताऊंगा कैसे मैं रिसर्च कर रहा हूँ उन कॉइन्स की, कैसे आपको प्ले करना है, कैसे लॉस हम बचा सकते हैं, कैसे प्रॉफिट बना सकते हैं, पूरी नॉलेज मैं आपको दूंगा उस वीडियो में। बट दूंगा तभी जब 1000 लाइक्स करोगे। काम तो मैं कर ही रहा हूँ, मेहनत में कर ही रहा हूँ, आपके साथ शेयर करूँगा 1000 लाइक्स पे। लाइक्स करना फ्री है, वीडियो चली विदाउट एड्स, आपको कोई ऐड देखनी नहीं पड़ी, तो यहाँ पे भी आपको फ़ायदा ही हुआ। तो लाइक कर दीजिएगा, मिलते हैं दोबारा, सी यू अगेन।